पिछले फ्राइडे को मैंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया लोगों में रिकवरी तकसीम की है, जिसमें एक फैमिली को 30 लाख रुपया भी हमने तकसीम किया। तो डू यू थिंक सीआईए उनके लिए खौफ की अलामत है? वो यकीनन दुआ देंगे जाके कि हम तो लुट गए थे, हमें 30 लाख रुपया दे दिए। और यार को रिवाज आए थे पैसे देने का। जिस बंदे को बेचारा मजदूर आदमी था उसको हमने लोडर रिक्शा वापस किया, उसका चोरी शुदा लूटा हुआ वापस, रॉबरी हुई थी उसके साथ, जिसको मोटरसाइकिल वापस किया, जिसको हमने पैसे वापस किए, उसके लिए सीआईए खौफ की अलामत नहीं है। वो दुआएं देगा घर बैठ के। हाँ, जो चोर है, जो डाकू है, जो मंशियात फरोश है, जो जवारी है, जो टारगेट किलर है, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम में इन्वॉल्व है, उसके लिए हम खौफ की अलामत हैं। एंड वी वांट टू बी इंशाल्लाह। जब हम चोर के साथ आते हैं तो हम कहते हैं कि चोर को खड़ा किया हुआ था, उसके हकूक नहीं थे, उसके बुनियादी हकूक पामाल किए गए, उसको कुर्सी पे बिठा के सुनना चाहिए था। और जब हम मुद्दई के साथ आते हैं तो हमको देखें वो चोर है और उसको कुर्सी पे बिठाया हुआ है, तो उसने क्या बताना है? उसको पुलिस ने, अगला इल्जाम होता है पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया, उसने क्या बताना है? तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि चोर के टुकड़े कर दें, उसका घर बेच दें, मोटरसाइकिल बेच दें, चूड़ियां बेच दें, बीवी का जहेज बेच दें, पेटियां बेच दें, बकरियां बेच दें, मेरी रिकवरी कर दो। फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है। तो देखें, कुछ एक्टिव और पैसिव मेजर्स होते हैं जो लेके हम काम करते हैं। मेरे लड़के एविडेंस कलेक्ट करते हैं। देखिए ना, अभी मैं कहूं कि आप सुबह नाश्ता क्या करके हैं, तो तुसी मैंने कहोगे सर मैं सर मैकडॉनल्ड्स से गया साथ मैकडॉनल्ड्स तो नाश्ता करके हैं। तो अगर मैं तुम्हारे सामने तस्वीर रखांगा कि सर ये जनाब ने सुबह ये खाया है, ये चीज लेके गए थे, ये खाया है, इतने बज के इतने मिनट पे आप उठे हैं, इतने बजे आपके पास ये चीज आई है, इतने बजे आपने ये खाई है, तो आपको यहाँ से पसीने आना शुरू करेंगे, तो ਤੁਹਾਡਾ मैकडॉनल्ड का सफर खत्म होके बिल्कुल कार पे रह जाएगा। ठीक हो गया? तो हमारे लड़के दे आर सीजन्ड ऑफिसर्स और वो सारी एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम बंदे के सामने रखते हैं कि जोई साहब तुसी कह रहे हो कि मैं इन्ने बज के इन्ने मिनट ते रामी रोड सा, जबकि जनाब इन्ने बज के इन्ने मिनट ते फलानी जगह सा। जनाब झूठ बोल रहे हैं। वो फिर जनाब ने जो साबित करना शुरू करना है ना, जनाब झूठ बोल रहे हैं, तो जनाब कितने मान जाते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का दौर है। डाकू जो है, आपका कानून डाकू के डाका मारने के बाद बनता है कि उसने इस तरीके से डाका मारा है, तो अभी इसको भी कानून के दायरे में लेके आया जाए। ठीक है? वो रोज नई इनोवेशन लेके आता है। थाने में जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे और प्रेशर्स होते हैं और बहुत सारे और काम उन्होंने डील करने होते हैं। हमने जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है वो यही है कि जो बंदा बर्गलरी को डील करता है वो नकब जनी का मास्टर है। मेरे पास एक ऐसा अफसर भी मौजूद है कि आप सिर्फ मुलजम का उसको चेहरा ना दिखाएं, आप ऐसे लाइट लगा के मुलजम को चलाएं, उसका जमीन पे सिर्फ उसका साया पड़े, उसको साया दिखाएंगे तो कहेगा ये फलाना बंदा है, तो फलाने दौर से चला की मेरे पास इस तरह। तो दे हैव एक्वायर्ड दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह के जो स्किल्ड लोग हैं हम उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको हम पॉजिटिवली यूज भी कर रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का दौर है। हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जल्द या बदेर जाना होगा। ये नहीं हो सकता कि वही बंदा 302 का मुकदमा भी कर रहा है, तो वही डांग छोटे वाला भी कर रहा है, तो कोई 1365 वाला कर रहा है, कोई मंशियात वाला कर रहा है, कोई 406 वाला कर रहा है, 489F का, तो बेड़ा गर्क करके सारी इन्वेस्टिगेशन में बैठा दो। जो बंदा 392 को करता है, रॉबरी को करता है, ही इज एक्सपर्ट इन रॉबरीज, लेट हिम डू दैट। जो 302 को, जो होमिसाइड को करता है, लेट हिम डू दैट। जब ये चीजें सीआईए में सिर्फ हमारा हार्डकोर क्राइम आना शुरू हो जाएगा तो किडनैपिंग फॉर रैंसम सेपरेट हो गया, डकैती रॉबरी सेपरेट हो गई, और जो फाइनेंशियल क्राइम है वो सेपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये डिवीजन बनती जा रही है। हमने स्पेशलाइज्ड लोग लेके आने हैं। ये वही बात कर रहे हैं कि एक बंदे ने उसी एलीट की ट्रेनिंग करवाइए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਈ लीड जो किक मार के बाहर काट दिए कि तेरी और सानू जरूरत नहीं। एलीट वाले लोग परमानेंट एलीट में, एक सर्टन एज तक एलीट में, जब तक वो फिट है, दे आर डूइंग दैट। ऐसा नहीं है। हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए ठीक है, ये पीसी के लिए ठीक है, ये जनरल इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक है, ये जनरल ऑपरेशन के लिए ठीक है। जो स्पेसिफाइड जॉब है उसमें स्पेसिफिक लोग ही होंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकता। पाकिस्तान में नेगेटिविटी बिकती है। सवाल ही नहीं पैदा होता सी पॉजिटिव गल करिए कि यार ये तो सैल्यूट है उस अफसर को कि जिन्हें 2 करोड़ रुपया खाण की बजाय मुदई के हवाले कर दिता। कत्ल नहीं कि मौत पड़ जाएगी हमारे लोगों की, ये बात करते हो।
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ کریں گے, لو مالک نو پتہ ہی نہیں سی تسی فالتو پیسے دیتے. سر اٹس ناٹ دا کیس. پہلی ریزسٹنس اس وقت آتی ہے جب کوئی کیس درج کروانا چاہتا ہے تو یا وہ جھوٹ لکھوا رہا ہوتا ہے یا اسی انہوں جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ لیں